रीनीट अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में अभी भी वही सवाल है। अगर फिर काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो, अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिली तो, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पाए तो, और सबसे बड़ा सवाल, एमबीबीएस अब्रॉड में आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। आज मैं आपको चाइना की एक ऐसी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे मेडिकल फील्ड के जानकार लोग सिर्फ चाइना की नहीं, पूरी दुनिया की बेस्ट एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज में से एक मानते हैं। शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रैंक 471। और अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस एडमिशन आपको डायरेक्ट मिलेगा, सिर्फ ओमकार मेडिकॉम के थ्रू। किसी भी एक्स्ट्रा एग्जाम, एडिशनल स्क्रीनिंग या अननेसेसरी एडमिशन हर्डल्स का कोई झंझट नहीं। सिंपल प्रोसेस, प्रॉपर गाइडेंस और एडमिशन टू ग्रेजुएशन ऑलवेज साथ साथ। मैं डॉक्टर शामिक मजूमदार, ओमकार मेडिकॉम से। पिछले 16 सालों में ओमकार मेडिकॉम ने 3000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशंस दिलाया है। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी या XJMU आज भी हजारों इंडियन स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। अगर आप एमबीबीएस इन चाइना 2026 के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट वर्ल्ड रैंकिंग 471 है और इसका सबसे बड़ा कारण है ऑन्कोलॉजी, कैंसर रिसर्च और क्लिनिकल मेडिसिन में इसकी आउटस्टैंडिंग रेप्यूटेशन। अब जरा सोचिए, दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है बेटर एकेडमिक्स, बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर रिसर्च, बेटर फ्यूचर। शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में हुई थी और आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना के डायरेक्ट मैनेजमेंट में आती है, यानी फंडिंग, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग स्ट्रॉन्गर। यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड है, WHO लिस्टेड है और इसकी डिग्री फ्यूचर लाइसेंसिंग पाथवेज जैसे USMLE, प्लैब, AMC आदि के लिए अप्रूव्ड है। यही कारण है कि जब पेरेंट्स पूछते हैं चाइना की एमबीबीएस डिग्री इंडिया में वैलिड है क्या, मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, अगर आप सही एनएमसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहते। इंडिया हो, यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ कंट्रीज हो या दुनिया के कई दूसरे कंट्रीज, जरूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आप डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही वजह है कि शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस डिग्री को दुनिया भर में रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ डिग्री की रिकॉग्निशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक चीज, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल ट्रेनिंग। क्योंकि आखिर में पेशेंट्स आपकी डिग्री नहीं देखते, आपकी स्किल्स देखते हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं और रियल पेशेंट्स को कितना अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। और इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में थोड़ी देर बाद दिखाने वाले हैं। आप देखेंगे कि शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के 40 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स कितने बड़े लेवल पर काम करते हैं, जहां सिर्फ एक साल में 7.5 करोड़ पेशेंट्स ने ओपीडी विजिट किया और 56 लाख सर्जरीज परफॉर्म हुई। इतना ही नहीं, आप ये भी देखेंगे कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस लेवल पर ही NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जैसी एडवांस्ड हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है।
तो वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो फैक्ट्स और रियल फुटेज आप देखने वाले हैं वही आपके एमबीबीएस अब्रॉड डिसीजन को कंप्लीटली बदल सकते हैं। देखते रहिए एंड तक। चाइना कैसा डेवलप्ड है, कैसा लग रहा है कैंपस आपको, कैसा लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ये, जैसे मतलब मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है, और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली है, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा है। जैसे आप सेकेंड ईयर में हो, पहले ईयर में आए थे, तो यहाँ पे आके कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज का जो कोऑपरेटिव कैसे है? सर यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, और शामिक सर भी हमारे साथ आए थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी हमारी, सब कुछ उन्होंने अरेंज करवाया था। यहाँ पे हमारी बेडिंग सब कुछ, सिम दिलवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना, सब कुछ हमें करवा दिया था सर ने। अब बात करते हैं उरुमची सिटी की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। दिल्ली और उरुमची की एरियल डिस्टेंस लगभग 1930 किलोमीटर है। यस, ओनली 1930 किलोमीटर्स, मतलब इंडिया से सरप्राइजिंगली क्लोज। उरुमची सिंचियान प्रोविंस की कैपिटल है और स्टूडेंट्स के लिए यह सिटी कई रीजन से स्पेशल है। सेफेस्ट, क्लीन, मॉडर्न, मोस्ट अफोर्डेबल। साथ में उरुमची का मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, वाइड रोड्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया से कंपैरेटिवली मच लोअर लिविंग कॉस्ट, यानी क्वालिटी एजुकेशन और प्रैक्टिकल बजट दोनों का एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। अब इस वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंचियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन 1992 में शुरू किया था। प्लस ये चाइना की सेकंड ओल्डेस्ट फुल इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस यूनिवर्सिटी है, यानी लगातार 34 साल से फुल इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस। और आज भी यहां 1000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एमबीबीएस और एमडी प्रोग्राम्स में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। ये एक्सपीरियंस किसी कलरफुल ब्रोशोर बनाने से नहीं मिलता, ये एक्सपीरियंस समय के साथ बनता है। गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। यूनिवर्सिटी चूज करते समय सिर्फ फीस या कंट्री मत देखिए, क्लिनिकल एक्सपोजर मेनली देखिए, क्योंकि आखिर में डॉक्टर वही अच्छा बनता है जिसने ज्यादा पेशेंट्स देखे हों और ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग की हो। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे भी तो सबसे पहले घबराहट होती है कि टोटली डिफरेंट कंट्री में फ्रेंडली नेचर रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे मैनेज होगा। लेकिन फर्स्ट डे ही में सब कुछ इतना आसानी से हम लोग समझ गए, सब कुछ मैनेज हो गया। टोटली हाफ ऑफ द वर्क एक ही कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। बहुत फ्रेंडली नेचर भी, जिससे अभी सीनियर से भी बात हुई वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, हेल्प किए हम लोग की जिस चीज़ में प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसा कोई हम लोग को प्रॉब्लम अभी तक तो फेस नहीं करने को मिला। XJNU में स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया, सऊदी अरब, यूएई, यूएसए, यूके एंड सम अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सूडान और कई दूसरे देशों से। लेकिन सबसे बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है इंडियन स्टूडेंट्स की। छह 600 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अभी यहां एमबीबीएस और पीजी प्रोग्राम्स में पढ़ रहे हैं। और इसका फायदा क्या है? न्यू स्टूडेंट्स जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, सीनियर्स गाइड करते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है और पेरेंट्स भी मेंटली रिलैक्स्ड रहते हैं। और मैं तो रहता हूं ऑलवेज साथ साथ, एडमिशन टू ग्रेजुएशन एंड बाद में भी। अब पेरेंट्स का सबसे सेंसिटिव पॉइंट, दैट इज हॉस्टल। XJMU हॉस्टल्स वेल मैनेज्ड हैं। इनफैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए VIP AC 2 शेयरिंग रूम्स मिलेगा। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल्स यहां पूरी तरह सेपरेट हैं। ईच 1000 प्लस स्टूडेंट्स कैपेसिटी वाला 2 अलग अलग हॉस्टल बिल्डिंग विंग्स।
और बीच में मेन कैंटीन। और यह फीचर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में मैंने देखा है कि रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया की 99.9% यूनिवर्सिटीज में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल बिल्डिंग्स नहीं होती। लेकिन शिंजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी इस मामले में इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छी तरह समझती है। यही वजह है कि यहां का हॉस्टल सिस्टम इंडियन फैमिलीज को काफी कॉन्फिडेंस देता है। रूम्स अल्ट्रा मॉडर्न और फर्निश्ड हैं। सेंट्रल हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, अटैच्ड वेस्टर्न बाथरूम्स, लॉन्ड्री फैसिलिटीज, 24 आवर सिक्योरिटी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ओवरऑल स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट पेरेंट्स के लिए यह बहुत बड़ी रिलीफ की बात होती है। और अब एक सवाल, चाइना जाकर खाना क्या मिलेगा? यही सवाल शायद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। शिंजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन फूड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक तरफ बॉयज हॉस्टल, दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल और बिल्कुल बीच में मेन कैंटीन। यहीं पर आपको इंडियन वेज फूड, इंडियन नॉन वेज फूड और 100% हलाल फूड आसानी से मिल जाता है। फूड मेन्यू में आपको राजमा चावल, चना, बिरयानी, पूरी सब्जी ब्रेकफास्ट, कबाब, नान, राइस, रोटी और कई दूसरे इंडियन डिशेस भी मिलते हैं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स अपनी रेगुलर फूड हैबिट्स बिना किसी परेशानी के मेंटेन कर पाते हैं। तो खाने को लेकर अननेसेसरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आएगा चीदान, ठीक है, एक यू कैन टेक दैट्स इट। इसमें ले लो। चामच कहाँ मिलता है मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बस लो। तुम्हें चाना लेबो, चाना लेबो वही आएगा। चिका चिका छाया ना पुशे पुशे चिका, हाँ এটা চানা এর সাথে নিয়ে নাও নিজে। 来，还有的，快来快来，放上来。那还有饮料呢啊！好，可以。Chicken. 鸡肉的which one? Like boneless is there or this is leg piece? Leg piece, ठीक है? हाँ. अब आते हैं उस पॉइंट पर जो किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट के फ्यूचर को डिसाइड करता है, क्लिनिकल एक्सपोजर एंड हॉस्पिटल ट्रेनिंग। और यहीं पर शिंजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी वर्ल्ड की बाकी 90% यूनिवर्सिटीज से काफी बेहतर है। रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और जॉर्जिया की कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लिनिकल और हॉस्पिटल ट्रेनिंग के मामले में शिंजियांग का 25% भी कंपीट नहीं कर सकती। इस मामले में इंडिया का एम्स और जिपमेर से भी काफी आगे है शिंजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक्सजेएमयू के पास कुल 40 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं। और अब एक अनबिलीवेबल फैक्ट सुनिए, जिसे सुनकर शायद आपको पहली बार में यकीन ही नहीं होगा। सिर्फ इसके फर्स्ट 6 डायरेक्ट एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में एक ही साल में 7.5 करोड़ ओपीडी पेशेंट्स आए और उसी साल 56 लाख सर्जरीज परफॉर्म हुई। यहां पेशेंट्स सिर्फ चाइना से ही नहीं आते, यूएसए, कनाडा, यूरोप, सेंट्रल एशिया और दुनिया के कई दूसरे देशों से भी पेशेंट्स यहां ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, खासकर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब पेशेंट फ्लो इतना मैसिव होगा तो स्टूडेंट लर्निंग कितनी स्ट्रांग होगी? सोचिए,
और दूसरा सवाल, क्या आपको एमबीबीएस लेवल पर ऐसा पेशेंट एक्सपोजर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, रशिया या दुनिया के अधिकांश देशों में मिलेगा? अब देखिए, ये एनआईसीयू फुटेज, ये नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहीं पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज, मॉडर्न इंक्यूबेटर्स, एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, लाइव पेशेंट एग्जामिनेशन, केस डिस्कशंस, अल्ट्रासाउंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और यही होती है रियल क्लिनिकल लर्निंग। And you can see this baby suffering from bulging fontanelle. This condition occurs when the fluid accumulates in the skull cavity or when the pressure increases inside the brain. और अब मैं आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको पहली बार में यकीन ही नहीं होगा। दैट इज रोबोटिक सर्जरी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को रोबोटिक सर्जरी के बारे में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। आज की मॉडर्न सर्जरी की दुनिया में रोबोटिक सर्जरी फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट रियलिटी बन चुकी है और एमबीबीएस लेवल पर ही इस टेक्नोलॉजी को इतने करीब से समझने का अवसर दुनिया की 1% से कम मेडिकल यूनिवर्सिटीज में उपलब्ध है। चाइना की भी केवल चुनिंदा गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ही स्टूडेंट्स को ऐसा एक्सपोजर मिल पाता है और शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। अब फिर सोचिए, क्या एमबीबीएस लेवल पर इतनी एडवांस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर कंट्री में मिलती है या सिर्फ किताबें पढ़कर डॉक्टर बनना आसान है? अब बात करते हैं शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड क्लास कैंपस की। बिलीव मी, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं, अपने आप में एक पूरा एजुकेशनल सिटी है। शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस 2000 से भी ज्यादा एकर्स में फैला हुआ है। यहां आपको मिलता है हाईटेक लाइब्रेरीज, मॉडर्न टीचिंग बिल्डिंग्स, एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट एनाटॉमी लैब, ओलंपिक स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्रिकेट खेलने की भी पूरी सुविधा, कंप्लीट जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मल्टीपल कैंटीन्स, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर्स। इतना ही नहीं, कैंपस के अंदर ही मोबाइल कंपनी ऑफिस, फुल फ्लेज्ड बैंक और पूरे कैंपस में फैले हुए कई एटीएम मशीन्स भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स की डेली नीड्स को ध्यान में रखते हुए कैंपस के अंदर ही फुल फ्लेज्ड शॉपिंग मॉल भी है, जहां स्टूडेंट्स को कई जरूरी चीजें सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिल जाती हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी के 2 डायरेक्ट एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल्स ओल्ड कैंपस में स्थित है, बाकी 38 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स उरुमची सिटी और आसपास के नियर बाय सिटीज में लोकेटेड है, जहां स्टूडेंट्स को आगे चलकर एक्सीलेंट क्लिनिकल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट लाइफ के लिए जो भी जरूरी फैसिलिटीज चाहिए, लगभग सब कुछ कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। यानी छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट के लिए भी आपको बार बार कैंपस के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टूडेंट्स को एक सुरक्षित, सुविधाजनक और पूरी तरह फोकस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वाई ओंकार मेडिकॉम। पिछले 16 सालों से हम शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के ओनली ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर हैं और हम सिर्फ एडमिशन नहीं कराते, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, ट्रैवल टू चाइना टुगेदर, चाइना एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक साथ साथ ट्रैवलिंग, हॉस्टल सेटलमेंट, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, पहला टाइम मैंडेटरी मेडिकल चेकअप इन चाइना, मेडिकल इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन,
सब कुछ। एडमिशन से ग्रेजुएशन तक हम स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। हमारा स्लोगन है ऑलवेज साथ साथ, और हम इसे सिर्फ बोलते नहीं, हम इसे निभाते हैं।